हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजी स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करूंगा डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो मेंस एग्जाम हुआ है 17 दिसंबर 2023 को। तो इस एग्ज़ाम में ऑपरेशनल एंड बीडी वाले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उसकी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज़ मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो 100% रियल क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो बिना देरी के चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण फरवरी 2022 के बीच कहाँ हो रहा है। तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर पहली रेलवे ट्रेन कब चली थी। तो पहली रेलवे ट्रेन जो है वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी, यही ऑप्शन दिया था। उसके बाद पहली विद्युतीकृत रेलवे कब चली। तो इसका ऑप्शन में 1925 दिया हुआ था, तो इस 1925 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर DFCCIL की स्थापना कब की गई ये पूछा था, तो 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था आपसे कि भारतीय रेलवे का जो विस्टाडोम कोच है उसके बारे में पूछा गया था। तो विस्टाडोम कोच जो है वो मनोरम दृश्य के लिए पारदर्शी कांच की छत और खिड़की वाले कोच है विस्टाडोम कोच। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए कितने स्टेशनों की पहचान की गई है। तो आदर्श स्टेशन योजना के तहत जो है वो 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दार्जिलिंग रेलवे कब शुरू की गई। तो दार्जिलिंग रेलवे जो है वो 1881 में शुरू की गई। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा कौन पहुंचा रहा है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेल टेल जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है रेलवे की सब्सिडीड, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है पूछा गया था कि इंडियन रेलवे ने फ्री वाईफाई के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो इंडियन रेलवे ने फ्री वाईफाई के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि DFC के संदर्भ में रोरो फेरी का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है वो सड़क पर भीड़ भाड़ और परागम्य को कम करना है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा पिंक स्टेशन नहीं है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए थे नागपुर का अंजनी स्टेशन, मुंबई का माटुंगा स्टेशन और फिर अमरावती स्टेशन दिया था। लेकिन ऑप्शन में एक ऑप्शन था सोलापुर स्टेशन। तो इसका राइट आंसर सोलापुर हो जाएगा। ये जो है पिंक स्टेशन के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि DFCCIL को वित्त कौन प्रोवाइड करता है। तो कैंडिडेट बता रहे थे ऑप्शन में जो है वर्ल्ड बैंक है। तो इसका राइट आंसर वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के साथ साथ जो जापान की कंपनी है वो भी वित्त प्रोवाइड करा रही है। तो इसका राइट आंसर वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर का मार्ग यानी कहाँ से कहाँ तक बीच में बन रहा है। तो वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर जो है वो दादरी से जवाहरलाल नेहरू के पोर्ट के बीच में बन रहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि रेलवे यात्रियों को जानकारी प्रोवाइड करने के लिए कौन से सोशल मीडिया का यूज़ करता है। तो रेलवे जो है ट्विटर का भी यूज़ करता है, फेसबुक का भी यूज़ करता है और कू जो है उसका भी उपयोग करता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि IRCTC ने प्री बुक के लिए भोजन की डिलीवरी के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर जोमेटो हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि रेलवे का दिसंबर 2023 का लक्ष्य क्या है। तो रेलवे जो दिसंबर 2023 में सभी जो ब्रॉडगेज मार्ग के वहाँ पे 100% विद्युतीकरण का इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि DFCCIL ने जो अभी अपने उत्तराखंड के अंदर जो टनल हादसा हुआ था तो उसके अंदर रेस्क्यू करने के लिए कौन कहाँ से कहाँ के बीच में ट्रेन चलाई थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा करम वैली से ऋषिकेश के बीच के अंदर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में माल के आयात निर्यात के लिए ट्रेन चलाई थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि भारतीय रेलवे ने DFCCIL के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनाश यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रेलवे ने हाउस कीपिंग और रखरखाव के लिए किसकी स्थापना की है। तो रेलवे ने हाउस कीपिंग और रखरखाव के लिए कोच मित्र जो है उसकी स्थापना करी है। फिर रेलवे स्टेशनों का मॉडल यानी मॉडिफिकेशन आधुनिक बनाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जा रहा है। तो PPP मॉडल का यूज़ किया जा रहा है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा पोर्टल जो है वो प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर द कॉर्पोरेट एंड PSU टू कंट्रीब्यूट टू क्रिएशन ऑफ एनेमिटीज एट नियर रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट आंसर रेल सहयोग पोर्टल हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि सेफ्टी और सुविधा के लिए RPF हेल्पलाइन नंबर आपसे पूछा गया था। तो ये जो है 139 हो जाएगा और
15-12 जो है वो महिलाओं के लिए है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि स्मार्ट यार्ड योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था H2SO4 में हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, तो H2SO4 में हाइड्रोजन के अणु जो है वो 2 हो जाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाता तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये जो है संयोजन अभिक्रिया है। इसके अलावा आपको जो है कुछ इस प्रकार से एक अभिक्रिया दी गई थी और इस पूछा गया था कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि जो अधिक रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट का विस्थापन कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा संक्षारण का उदाहरण नहीं है, जिसके अंदर आपको दिया था ऑप्शन में लोहे का भूरा रंग होना, चांदी का काला होना, तांबे का हरा होना और एक ऑप्शन था पानी में हरी परत आना, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था MnO2। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और यहाँ पे आपको अभिक्रिया दी गई थी और पूछा था कि इसके अंदर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीज से अलग हो रहा है, तो MnO2 का जो है मैग्नीज ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन था कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि कौन से नियम ये कहता है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर है, तो ये जो स्नेल का नियम कहेगा। इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि नीलम का अपवर्तनांक क्या होता है, तो नीलम का अपवर्तनांक जो है 1.77 होगा। इसके अलावा आपको जो है P बराबर 1/f से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पे पूछा गया था 18, 36 और 72 का चौथा अनुपात क्या होगा, तो 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खाली जगह बल किसी वस्तु की गति और दिशा बदलने के लिए उत्तरदायी होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे सब्जी, फूल गोभी और सोने का वेन डायग्राम, तो यहाँ पे सब्जी के अंदर जो है फूल गोभी आती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया सब्जी, फूल गोभी और सोना यहाँ पे अलग हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे UEFA जो 2020 का विजेता कौन है, तो इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 2022 का पूछे तो इंग्लैंड इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राग यमन किस संगीत से जुड़ी हुई है, तो राग यमन जो है वो कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि कांग्रेस का 1916 अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके अंदर जो है वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, ऑप्शन में ये दिया हुआ था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी जो है वो हिंद महासागर के अंदर स्थित है। एक बुक पूछी गई थी आपसे इमोर्टल ऑफ मेहुला बुक जो अमित त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है, तो वो किस सीरीज पर आधारित है, तो ये जो है वो शिवा ट्रायोलॉजी सीरीज पर आधारित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया में अघुलनशील लवण पैदा करती है, तो जो अवक्षेपण प्रतिक्रिया होती है अभिक्रिया वो अघुलनशील लवण पैदा करेगी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कपिलेश्वर मंदिर का घर जिसे ASI ने अभी रख रखाव के लिए लिया है, तो कपिलेश्वर मंदिर का घर जो है वो उड़ीसा के अंदर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के मिसाइल मैन आत्मकथा किसने लिखी है, तो भारत के मिसाइल मैन आत्मकथा जो वो अरुण तिवारी की बुक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन इजी थे, आप 24 में से 24 कर सकते हो। रीजनिंग के क्वेश्चन भी जो इजी थे 12 के 12 आप यहाँ से मार्क्स ले सकते हैं, यानी 36 में से 36 मार्क्स आपके आसानी से आ जाए, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए थे। तो फ्रेंड्स ये थी अपडेट डेडिकेट फैट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑपरेशन एंड BD एग्जाम से। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो MG स्टार एजुकेशन को, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।